हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेकबर्ड। और आज का जो चर्चा का विषय वह है 1962 का भारत चीन युद्ध, इसके कारण, प्रभाव और विवरण। तो हम इसमें देखेंगे इस युद्ध का क्या कारण था, क्या इसके परिणाम हुए और क्या इसका असर रहा आगे। देखिए तो भारत चीन जो युद्ध है हुआ वो अक्टूबर नवंबर 1962 में लड़ा गया था। यह युद्ध मुख्यतः सीमा विवाद और दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के कारण हुआ। यह युद्ध भारत के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। तो जैसे मैप में आप देख सकते हैं, इंडिया ये है और चाइना ये है, दोनों पड़ोसी देश हैं। अब देखें कि ऐसी आखिर क्या समस्या हो गई कि इनके बीच 1962 का युद्ध हो गया। तो कुछ ना कुछ कारण इसमें रहे होंगे। तो ये कारण थे, सबसे पहला कारण था सीमा विवाद, बाउंड्री डिस्प्यूट्स। तो बाउंड्री डिस्प्यूट्स में देखेंगे कि अक्साई जो चिन्ह है, ये वाला जो आप देख रहे हो अक्साई चिन्ह, ये जम्मू कश्मीर है, ये पीओके है, ये चाइना बाउंड्री आप इधर से देख सकते हैं। तो जो अक्साई चिन्ह यहाँ पे पड़ता है, ये लद्दाख के ऊपर ये वाला क्षेत्र है। भारत इसे जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता है, जबकि चीन इसे सिंजियांग का हिस्सा मानता है। चीन इसे सिंजियांग प्रांत का हिस्सा मानता है, जबकि भारत इसको पीओके का हिस्सा मानता। पहला कारण तो ये था। दूसरा था, फिर सीमा विवाद में दूसरे जो है वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर है। तो अरुणाचल प्रदेश ये है, नॉर्थ ईस्ट का ये प्रदेश है, और तब इसे नेफा कहा जाता था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया। चीन जो है इसे आपका दक्षिण तिब्बत मानता है। इस पूरे एरिया को चीन क्या मानता है? दक्षिण तिब्बत। जबकि भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। और ये भारत के मैप में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश ये वाला भाग यहाँ पे पड़ता है, और ये मैकमोहन रेखा से इंटरनेशनल बाउंड्री है चाइना और इंडिया के बीच। दूसरा जो कारण था वो पंचशील समझौता और विश्वासघात। दूसरा ये कारण है। इसमें भारत और चीन के बीच 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। और पंचशील समझौता ये था कि हम न्यूट्रल रहेंगे। अगर दुनिया की कोई दो ताकतें लड़ रही है और दो गुटबाजी है, तो हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो ये था पंचशील का सिद्धांत, जो 1954 में जो जिस पर साइन हुए थे। तो इसमें क्या हुआ कि शांति और सह अस्तित्व के सिद्धांत इसमें था कि शांति भी रहेगी और अस्तित्व भी रहेगा हमारा। लेकिन चीन ने उसी विश्वास को तोड़ दिया। तीसरा है तिब्बत और दलाई लामा। तो तिब्बत फैक्टर भी इसमें काफी है कि 1959 में 1959 में जो दलाई लामा थे, वो तिब्बत से भागकर क्या भारत में आ गए, और भारत ने उन्हें शरण दी, जिससे चीन नाराज हो गया। ये भी एक बड़ा कारण था। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब दलाई लामा भाग करके भारत में आ गए थे। चौथा कारण है चीन की विस्तारवादी नीति। चीन समय समय पर अपने चारों ओर सैन्य प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में था। ये जन्मजात चीन ऐसा ही है, और विस्तारवादी इसकी सोच है, और चारों ओर सैन्य प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश में था ये, और आज भी है। और उसने तिब्बत पर तो कब्जा कर लिया, अब भारत की सीमाओं की ओर बढ़ने लग गया। तो बीच में एक बफर जोन होता था जो तिब्बत था, लेकिन जब इसने तिब्बत पर को हथिया लिया या इस पर कब्जा कर लिया, तो इसकी बाउंड्री सीधे इंडिया के साथ आ गई। इससे क्या हो गया कि अब ये इंडिया की तरफ भी इसकी लालच जो है, इसकी जो विस्तारवादी नीति है वो बढ़ रही है। जो चाइना, ये यहाँ पर देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश और इधर ये अक्साई चीन, इन दो के लिए ये बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, और इंडिया से तनाव की स्थिति ये पैदा करता रहता है।
इंडिया से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है इन मसलों के लिए। तो विस्तारवादी सोच भी इसका बहुत बड़ा कारण है। पांचवा, भारत की जो फॉरवर्ड जो पॉलिसी थी कि भारत ने सीमा पर छोटे छोटे चेक पोस्ट बनाकर चीनी गतिविधियों का मुकाबला करने की कोशिश की, जिससे चीन और आक्रामक हो गया। कि भारत ने क्या किया कि जो बॉर्डर थे तो अपने बॉर्डर पे चेक पोस्ट बनाए ताकि चौकसी निगरानी अच्छे प्रकार से हो सके बॉर्डरों की, चीनी गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकी। तो लेकिन चीन ने जब ये देखा तो चीन इससे और ज्यादा डर गया, आक्रामक हो गया। तो ये भी एक कारण था। अब युद्ध देखते हैं कि युद्ध किस प्रकार हुआ, कब हुआ। तो ये 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962, 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 यानी तकरीबन एक महीने ये युद्ध चला। स्थान की कहाँ पे ये युद्ध हुआ, मुख्यतः लद्दाख, अक्साई चिन जो मैप में मैंने दिखाया था, और दूसरा नेफा जो अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये दो स्थान पर ये युद्ध हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ कि चीन ने युद्ध में भारी बढ़त ली और भारतीय सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया। और स्वाभाविक इसका कारण ये भी था कि भारत के पास उतने सैन्य संसाधन उस समय नहीं थे जितने चीन के पास थे, चाहे वो वेपन को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, या जो सीमाओं पर जो सुगमता की हो कि पहुंचना, सेना की जो कार्यवाही रही, जो आवाज जाही रही सीमा पर, वो कितनी सुगम है नहीं है, ये सब फैक्टर थे इसमें, जिसके कारण इंडिया को पीछे इससे हटना पड़ा। अब भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। पहला तो सैन्य और मनोबल झटका लगा इससे, मनोवैज्ञानिक, और भारतीय सेना की जो तैयारी थी युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं थी। दूसरा, देश भर में सदमे और असुरक्षा की भावना फैल गई, क्योंकि जब चीन तेजी से आगे बढ़ने लग गया और हमारे सैनिक जब पीछे हट रहे थे, तो जो सिविलियन थे, जो देश भर में जो अन्य जो लोग थे, उनमें भी एक डर बैठ गया कि कहीं अब ऐसा ना हो कि चाइनीज हमारे इलाके में आ जाएं और हमें मारना शुरू कर दें या हमारे ऊपर राज न कर दें। दूसरा था, नेहरू की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा इससे, क्योंकि नेहरू क्या थे कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति और हिंदी चीनी भाई भाई नीति की कड़ी आलोचना हुई, क्योंकि नेहरू जी मानते थे कि चीन हमारा सबसे परम मित्र है और हम भाई भाई हैं, हिंदी चीनी भाई भाई हैं, और चीन कभी भी हमारे खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन जब 1962 का युद्ध छिड़ गया और चीन ने अपना आक्रामक रुख दिखाया, तो जाहिर सी बात है कि जो नेहरू की प्रतिष्ठा था उसको इससे बहुत बड़ा नुकसान और धक्का पहुंचा। तीसरा, इसका परिणाम यह हुआ कि रक्षा क्षेत्र में अब सुधार हुआ, क्योंकि कमियां भी पता चल चुकी थी कि क्या क्या कमियां है। कि युद्ध के बाद भारत ने सेना का आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन की ओर ध्यान दिया, क्योंकि अब जरूरत महसूस होने लगी कि ये स्थिति अगर हो चुकी है तो आगे भी हो सकती है। दूसरा था कि 1965 और 1971 के युद्धों में भारत की सेना कई अधिक तैयार थी, कि भारत आगे की युद्ध के लिए और ज़्यादा तैयार थी, मॉडर्नाइज थी, और अपनी जो कैपेबिलिटी थी उसको भी बढ़ा रही थी। विदेश नीति में भी बदलाव करना पड़ा। भारत ने अमेरिका, सोवियत संघ जिसे रूस भी कहते हैं, आदि से क्या मिलिट्री कॉरपोरेशन या सैन्य सहयोग लेना शुरू किया। इसमें डील हुई, हथियारों की खरीद फरोख्त और कई अन्य चीज़ें इसमें आदान प्रदान हुआ, क्योंकि भारत को अपनी क्षमता, अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना था। चीन पर प्रभाव। अब चीन पर क्या इसका प्रभाव हुआ कि चीन ने युद्ध जीतने के बाद एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और पीछे हट गया। कि एक तरफ उसने युद्ध विराम कर दिया, सीज फायर, और फिर पीछे हट गया। उसने अक्साई चिन क्षेत्र को अपने नियंत्रण में बनाए रखा और उसने अक्साई चिन को क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। युद्ध के बाद संबंध क्या है कि 1962 युद्ध के बाद भारत चीन संबंध में कई वर्षों तक तनावपूर्ण रहे और रहने थे। आज भी अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा भारत चीन के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। और तीसरा, विश्व 2020 में जो गलवान घाटी में जो सैनिक झड़पें हुई,
इसी संघर्ष के अनुरूप है। तो ये सब इसके परिणाम थे और भविष्य पर भी इसकी काफ़ी गहरे संकट के बादल हैं। तो ये था आपका 1962 का भारत चीन युद्ध जो हमने अभी देखा। आगे हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।